डॉक्टर रवि मलिक हमारे साथ सीएमडी रेडिक्स अस्पताल से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रवि मलिक न सिर्फ कोरोना वॉरियर हैं, बल्कि आपको बता चले कोरोना को हराते हुए इन्होंने बड़ी जंग भी जीती है और आज ये आज तक के दर्शकों के सामने है। एक बार फिर से वेलकम बैक, बहुत स्वागत है डॉक्टर मलिक आपका। और मैं चाहूंगी आज ये खबर आपने देखी, आप एक तो खुद का अपना अनुभव शेयर करें और आज जब अमिताभ बच्चन और उनके पूरे परिवार की ओर से यह खबर सामने आई कि एक अलग तरह की जंग लड़ रहा है इस वक्त ये पूरा परिवार, इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगी मैं। देखिए चित्रा जी, कोविड से मेरा बड़ा अच्छा नाता है क्योंकि कोविड के मैं मरीजों का भी इलाज करता हूँ, वो अस्पताल भी चलाता हूँ जहाँ कोविड के मरीजों का इलाज होता है। और मेरे को खुद भी कोविड हुआ था, 3 हफ्ते पहले मैं नेगेटिव हो गया, मेरे पूरे परिवार को हुआ था, लेकिन हम सब लोग डॉक्टर हैं और सब नेगेटिव हो गए हैं। मैं इसमें 2-3 चीजें बताना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो बच्चन साहब को ये बीमारी आई है। सबसे पहले तो हमें इनसे ये सीखना चाहिए कि सोशल दायित्व हमें समझना चाहिए। बच्चन साहब की जैसे ही रिपोर्ट आई, उन्होंने ट्वीट कर दिया कि मुझे कोरोना हुआ है, मेरे आसपास जो भी व्यक्ति रहे हैं वो अपने टेस्ट करा ली। ये बहुत अच्छी बात है, विदाउट अटैचिंग एनी टैबू। इस बीमारी के साथ में किसी भी तरह से शर्मसार होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने पूरे देश को बताया कि मुझे कोरोना है, जो कि जनरली लोग छुपाते हैं और इसी की वजह से बीमारी बढ़ती भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज, हमें बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। जनरली हमें अकेले को नहीं होता, पूरे परिवार को ही होता है, क्योंकि एक व्यक्ति लेके आता है तो सारे परिजनों को हो जाता है, बड़ी आवश्यकता है। तीसरा मैं फैक्ट आपको बताना चाहूंगा, मेडिकल फैक्ट, कि हमारे देश के अंदर 8.5 लाख कोरोना के केसेस हुए हैं, जिनमें से 30% केवल 3 मेट्रोज में ही है, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली में 30% केस यहीं पर है। तो मेट्रो के जो इस तरह की मेट्रो की सिटीज जहां पे बहुत भीड़ भाड़ है, वहां पर लोगों को सतर्क रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। किसी भी किस्म का टैबू लगाने की जरूरत नहीं। जहां तक अमिताभ जी का तल्लक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि कोरोना में इनकी ऑक्सीजनेशन बिल्कुल ठीक चल रही है। रिस्क फैक्टर केवल एज का है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इवन इस एज में भी अगर हम सारे डाटा देखें तो लगभग 94 to 95% जो लोग हैं हिंदुस्तान में, क्योंकि हिंदुस्तान में मोर्टेलिटी रेट कम है, हमारे इधर मोर्टेलिटी रेट केवल 2.72% है वर्ल्ड के मुकाबले में, जहां 4.7 है। तो क्योंकि यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट भी कम है और सिर्फ इनका एक ही रिस्क फैक्टर है एल्डरली होने का, हो सकता है एक आध एल्डरली में थोड़ी बहुत बीमारी भी हो, लेकिन ही हैज वेरी फेयर चांसेस के, बल्कि रादर एक्सीलेंट चांसेस कि बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी ऑक्सीजन की कराएंगे। 95% अभी इनकी ऑक्सीजन चल रही है। ठीक है सर, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी, कुछ आपकी आवाज भी बिल्कुल साफ हम तक नहीं पहुंच पा रही है और ये सवाल भी पूछूंगी, चूंकि अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन को हल्का बुखार था, वहीं ऐश्वर्या और आराध्या को कोई इस तरह के लक्षण नहीं दिखे थे, तो इसके आधार पर कितने समय के भीतर ये लोग ठीक हो सकते हैं, इस सवाल के साथ मैं लौटूंगी। लेकिन उसके पहले प्रियंका चतुर्वेदी, सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, मुंबई से ये मामला सामने आया है, अस्पताल में है अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन और परिवार में इस वक्त घर पर मौजूद हैं आराध्या और ऐश्वर्या, उनको लेकर अगर कोई जानकारी, और मुंबई और महाराष्ट्र के आंकड़े भी देश के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं और ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा आंकड़े इसी राज्य से सामने क्यों आ रहे हैं प्रियंका? सामने आंकड़े इसलिए आ रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा टेस्टिंग भी इसी राज्य में हो रही है और टारगेटेड टेस्टिंग भी इसी राज्य में हो रही है, इसलिए आपको आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। अगर बात करें महाराष्ट्र में और मुंबई को लेकर चिंता बनी हुई है, तो मैं कहूंगी कि चिंता की स्थिति पूरे देश में बनी हुई है। केरला में भी नंबर फिर से आगे बढ़ने लगे हैं, कर्नाटका में भी काफी बढ़ रहे हैं, दिल्ली तो मुंबई को भी पार कर चुका है। तो ये बार बार एक ही राज्य को टारगेट करना, मैं मानती हूँ गलत बात है। और रही बात अमिताभ बच्चन जी की, उन्होंने खुद ने अपने ट्विटर के माध्यम से जनता को रूबरू कराया कि उनको कोविड है। मैं बस एक चीज यहाँ पर कहना चाहूंगी, कोविड जो ऐसा संक्रमण आया है पूरी दुनिया में, वो ना गरीब को देखता, ना अमीर को देखता, ना वो वेल इन्फॉर्म्ड को देखता, ना वो इल इन्फॉर्म्ड को देखता। जब वो किसी पे आता है, वो उन्हीं को अपनी सारी जो भी मैं कहूंगी मेडिकेशन है, उनको ही हैंडल करनी पड़ती है। और साथ ही साथ एक और चीज कहूंगी, सेल्फ अवेयरनेस जो बहुत जरूरी है, वो होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो किस तरीके का म्यूटेशन हो रहा है कोविड को लेकर, ये भी एक स्टडी का विषय है। तो इस समय पे सबको यही पता है कि मास्क लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग कर और साथ ही साथ हाथ धोना इज द ओनली वे आउट। तो जो भी है, वी आर प्रेइंग दैट ही रिकवर्स फास्ट। महाराष्ट्र में 102 साल की उम्र की महिला भी रिकवर होकर आई हैं, 98 की भी रिकवर होकर आई हैं,
Mumbai boasts of one of the best medical facilities in India right now. So we are very clear and we are very hopeful कि अमिताभ बच्चन जी एक एग्जाम्पल फिर से, जहां भी उन्होंने लाइफ में हमेशा दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट किया है, बिल्कुल। उनके कुली के समय हुआ एक्सीडेंट हुआ हो, उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रही हो, उनके जो भी लाइफ में उनके पास चैलेंजेस आए हों, उनको उन्होंने बखूबी अच्छे से उस पर विजय पाई है, इस पे भी विजय पाएंगे, ये हमें पूरा भरोसा है।